नमस्कार। अच्छा, बिजनेस के लिए लोन लेना ये सुनने में कितना मुश्किल लगता है ना? कि भाई कहाँ से शुरू करें, कौन कौन से कागजात लगेंगे। तो आज हम इस पूरी प्रोसेस को ना एकदम आसान बनाने वाले हैं। एक एक कदम को साथ मिलकर समझेंगे। तो हमारा रोड मैप क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि बिजनेस लोन आखिर होता क्या है। फिर जरा नंबर्स में घुसेंगे, मतलब क्या है वो आंकड़े जो लोन की शर्तें तय करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं, और हाँ, सबसे जरूरी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आखिर में कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करें। अच्छा, किसी भी सफर पर निकलने से पहले मंजिल तो पता होनी ही चाहिए, है ना? तो इससे पहले कि हम कागजों और नियमों की दुनिया में खो जाएं, चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बिजनेस लोन चीज क्या है। तो देखिए, एकदम सीधे साधे शब्दों में कहे ना, तो बिजनेस लोन आपके बिजनेस के लिए एक तरह से पेट्रोल या फ्यूल का काम करता है। सोचिए, आपको रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसा चाहिए, जिसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं, या कोई नई मशीन खरीदनी है, या फिर अपने बिजनेस को किसी दूसरे शहर तक फैलाना है। ये लोन इन सभी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। तो सवाल ये है कि भाई ये लोन ले कौन कौन सकता है? और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका दायरा काफी बड़ा है। कोई अगर अकेले ही अपना काम कर रहा है, मतलब प्रोप्राइटर है, या फिर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस चला रहा है, या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। और तो और जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स और हाँ, हमारे एमएसएमईज, मतलब छोटे और मीडियम लेवल के बिजनेस, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे काम की बात पर। वो 3 सवाल जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। पैसा कितना मिलेगा, ब्याज कितना लगेगा, और चुकाने के लिए टाइम कितना मिलेगा। यकीन मानिए, यही 3 आंकड़े आपके लोन का पूरा हिसाब किताब तय करते हैं। तो सबसे पहला नंबर है लोन की मैक्सिमम अमाउंट, और वो है 10 करोड़ रुपए तक। ये एक बहुत बड़ी रकम है। मतलब कोई बड़ा एक्सपेंशन का प्लान हो या कोई ज़रूरी इन्वेस्टमेंट करना हो, उसके लिए ये काफ़ी है। हाँ, ये बात और है कि किसको कितना पैसा मिलेगा, ये तो उसके बिजनेस की ज़रूरत और उसकी प्रोफाइल पर ही डिपेंड करेगा। अब आते हैं उस चीज़ पर जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर। आप देख सकते हैं कि ये करीब 13% से लेकर 30% तक जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा गैप क्यों? तो इसका जवाब ये है कि फाइनल रेट इस बात पर डिपेंड करता है कि एप्लीकेंट का क्रेडिट स्कोर कैसा है, बिजनेस कितना स्टेबल है और बैंक या लेंडर को कितना रिस्क लगता है। अब बात करते हैं समय की। ये लोन चुकाने के लिए 5 साल तक का समय मिल सकता है। पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, टेन्योर जितना लंबा होगा, मंथली ईएमआई उतनी ही कम होगी। लेकिन आखिर में जो टोटल ब्याज चुकाना पड़ेगा वो बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत जरूरी फैसला है जिसे सोच समझ कर लेना पड़ता है।